प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अर्थात अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए, बीसी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए इवन सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव का पेपर है जिसका कोर्स कोड है कॉम्प 203 और कोर्स का नाम, पेपर का नाम है एनिमेशन। सत्र 2024-25 में जो इवन सेमेस्टर था, सम सेमेस्टर था अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, उसके अंतर्गत कॉम्प 203 एडमिशन का जो एग्जाम हुआ था वो 18 मई 2025 को हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 18 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके क्या आंसर होंगे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर चुके हैं, उनके आंसर्स को देख चुके हैं और आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। जो एक्सेल फाइल होता है उसका स्वतः एक्सटेंशन होता है। ऑप्शंस आर .exls, .exlw, .wkl, .dox। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सेल फाइल होती है उसको जो एक्सटेंशन होता है वो .exls होता है, .exls होता है। तो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। योर ऑप्शंस आर मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो इसमें देखिए इन चारों ऑप्शंस में से जो तीन ऑप्शन है वो सब क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जिसपे हम लोग जो है टाइपिंग करते हैं इसकी सहायता से, तो कीबोर्ड जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ सीपीयू कंटेन्स, एक सीपीयू में समाहित होता है। योर ऑप्शंस आर ए कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट, जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें जो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तीनों आते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका, उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव या ऑल द एबव, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन दैट अपीयर्स ऑन द प्रोडक्ट्स आर नोन एज। उत्पादों पर प्रिंटेड रेखाओं के पैटर्न को जाना जाता है। बारकोड, स्कैनर्स, ओसीआर या प्राइजेस। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें आप देखेंगे कुछ प्रिंटेड लाइंस, प्रिंटेड रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उन रेखाओं को हम लोग बारकोड कहते हैं। उसको स्कैन करके उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स हम जान सकते हैं। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। और ऑप्शंस आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या एमएस पावर पॉइंट। तो आप सभी लोग फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं और व्हाट्सएप भी चलाते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों है ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप आते हैं। प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो जो एमएस पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट जिसके द्वारा हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन बनाने का जो सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट, वह कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। योर ऑप्शंस आर टर्बो सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉइड या नन ऑफ दीज। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड जो है यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल है ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दिस। तो एमएस एक्सेल जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, दैट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। जंक ईमेल इज कॉल्ड, जो जंक ईमेल होते हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये ऑप्शन आर स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट या स्पैम। तो जितने भी जंक ईमेल आते हैं उन सभी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पैम। उसको हम लोग स्पैम मैसेजेस कहते हैं। इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक्सटेंशन ऑफ एनी एमएस पावर पॉइंट फाइल इज, कोई भी किसी भी एमएस पावर पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है? डॉट पीपीटी, डॉट डॉक, डॉट एक्सएलएस, डॉट बीएमपी। तो एमएस पावर पॉइंट का जो भी एक्सटेंशन फाइल होता है, आप कोई भी फाइल देखेंगे उसके लास्ट में डॉट पीपीटी लिखा होता है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, डॉट पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज पॉपुलर फॉर शेयरिंग विजुअल कंटेंट लाइक फोटोज एंड शॉर्ट वीडियोज? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य कंटेंट जैसे कि फोटो और लव वीडियोज को साझा करने हेतु लोकप्रिय है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या जीमेल? तो आप लोग इसका बहुत अधिक यूज कर रहे हैं आज के समय में। वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? उसका नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का यूज आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं इस समय। और इंस्टाग्राम पे हम लोग जो है शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस और फोटो लोग शेयर करते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसके पूर्व के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वह क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है डैश इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। डैश मूलतः एक तस्वीरों का प्रस्तुतिकरण है। ये ऑप्शंस आर फोटोग्राफी, एनिमेशन, ड्राइंग या क्रिएटिविटी। तो बेसिकली ये फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो एनिमेशन होता है उसी एनिमेशन को कहा जाता है कि इट इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो इन दिस जो बी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेशन फॉर यूज इन वेब पेजेस? वेब पेजों में 2D एनिमेशन बनाने के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शन सर कोरल ड्रॉ, फ्लैश, बैनर क्रिएटर या माया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लैश है, फ्लैश जो होता है ये 2D के लिए यूज होता है। 2D एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग फ्लैश का यूज करते हैं। वेब पेजों में 2D एनिमेशन बनाने के लिए फ्लैश का यूज किया जाता है। तो इन दिस वे जो बी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में, कंप्यूटर के पिता के रूप में माना जाता है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, यूनिक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर या एंड्रॉइड? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? दैट इज वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज कहाँ किया जाता है? जो वीडियो फाइल होती है उनको चलाने के लिए हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 1 MB इज इक्विवेलेंट टू, 1 MB समतुल्य होता है। योर ऑप्शंस आर 256 KB, 500 KB, 512 KB या 1024 KB। 1 MB में हमको कितना डेटा मिलता है? आप सभी लोग डेटा यूज करते हैं, जीबी में यूज करते हैं। तो 1 GB में कितना मिलता है? 1024 KB में MB मिलता है, मेगाबाइट मिलता है। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट या KB मिलता है। तो इन दिस जो डी ऑप्शन आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। 1 MB इज इक्विवेलेंट टू 1024 KB, दैट इज किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। Now the next question, question number 42. Which of the following are physical devices of a computer? निम्नलिखित में से कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए यहाँ पे सभी में सॉफ्टवेयर 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 लिखा है। बात हो रही है फिजिकल डिवाइसेस, तो फिजिकल डिवाइसेस क्या होता है? हार्डवेयर होता है। इन दिस वे द सी ऑप्शन, दैट इज हार्डवेयर इज द राइट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए स्कैनर के द्वारा हम किसी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, माउस के द्वारा जो हम क्या करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कीबोर्ड सब कुछ लिखते हैं, और जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर अर्थात जिसको हम लोग वीडियो भी करते हैं, उसके द्वारा हमको जो काम हम करते हैं वो हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या आएगा, दैट इज मॉनिटर, डी ऑप्शन, दैट इज द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है। ऑप्शन आर माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या प्रिंटर। तो माउस के द्वारा क्या है, क्वांटिटी डिवाइस है, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलते हैं, जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में हम अपने डेटा को या अपने मैटर को, कंटेंट को स्टोर करते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, पेन ड्राइव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज, किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आर पोर्टल, मेन पेज, होम पेज या www। Dear students, so first page of any website or a website is known as its home page, उसका होम पेज कहलाता है। इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम उसका होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल क्रोम एक उदाहरण है। ऑप्शन है वेब सर्वर, www, वेब ब्राउजर या HTTP का। तो गूगल क्रोम क्या है, इट इज एन वेब ब्राउजर। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गूगल क्रोम एक उदाहरण है वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन आर इंस्टाग्राम, जावा, फेसबुक या एक्स। तो आप देखिए इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी है, और एक्स जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, फॉर्मली इट वाज नोन एज ट्विटर। तो ये सभी क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो जावा है क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है जावा, दैट इज द राइट ऑप्शन। ये जावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। पाइथन, सी, जावा या सुमात्रा। तो पाइथन, सी और जावा ये सभी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन जो सुमात्रा है कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस प्रधान पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माउस। तो हम सभी लोग अभी इसके पूर्व के क्वेश्चन की चर्चा भी कर रहे थे। माउस क्या है, माउस इज एन स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, माउस के द्वारा हम पॉइंटिंग करते हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, प्रधान पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, वो है माउस। द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेज, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज वेब पेजों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। योर ऑप्शंस आर फोर्ट्रान, C++, HTML या पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेब पेज क्रिएट करने की बात हो रही है, जब वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। HTML का यूज होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न है कि कौन सी लैंग्वेज वेब पेजों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। तो वेब पेजों के निर्माण में HTML लैंग्वेज, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 में जो सम सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ था माइनर इलेक्टिव कोर्स कॉम्प 203 एनिमेशन पेपर का, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आया तो सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और प्रश्नों के आंसर्स को देखा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले सेशन में जब इस पेपर का एग्जाम होगा तो फिर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि सत्र 2023-24 में जो एग्जाम हुआ था उसमें से ढेर सारे प्रश्न 24-25 में भी पूछे गए। इसलिए 24-25 में जो एग्जाम हुआ इसके भी प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड
कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन को सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। Dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।